राजकुमार और नाई। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था, उसके बेटे यानी राजकुमार की गहरी मित्रता एक नाई के बेटे के साथ हो गई। नाई और राजकुमार दोनों अच्छे मित्र थे। राजा की कई पत्नियां थीं। राजा की नई पत्नी अपनी सौत के बेटे को देखना नहीं चाहती थी। वह उससे ईर्ष्या करती थी। वह राजा को राजकुमार के विरुद्ध लगातार उकसाती रहती थी। राजा धीरे धीरे अपनी पत्नी की बात में आता चला गया और उसका अपने राजकुमार से मतभेद हो गया। एक दिन राजा ने राजकुमार को राज छोड़ देने का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन करते हुए राजकुमार अपने नाई मित्र के साथ देश छोड़कर दूर देश चला गया। नाई अपनी जातीय वृत्ति से जीविकोपार्जन करने लगा और राजकुमार वहीं एक सेठ के यहाँ चाकरी करने लगा। उन दोनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। सेठ के यहाँ चाकरी करने के लिए राजकुमार ने सेठ की कठोर शर्त को भी मान लिया था। शर्त के अनुसार राजकुमार को दिन भर काम करने के बदले में मात्र एक दोना भात मिलता था और अगर वह सेठ की चाकरी छोड़ता है तो उसके शरीर से एक बित्ता चमड़ी काट ली जाएगी। राजकुमार का पालन पोषण बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता में हुआ था। सारी सुख सुविधाओं के बीच वह पला बड़ा था। वह दुख और संघर्ष से सर्वथा अपरिचित था। सेठ के यहाँ काम करते हुए कुछ ही दिन बीते थे। सेठ ने काम बढ़ा दिया और भोजन घटा दिया। राजकुमार को कठोर से कठोर काम करना पड़ रहा था और उसका भोजन दिन दिन बहुत थोड़ा तथा स्वाधीन होता चला गया। इस स्थिति से उबकर राजकुमार ने सेठ के यहाँ चाकरी छोड़ देने का निर्णय लिया, मगर शर्त के अनुसार नौकरी छोड़ने से पहले राजकुमार को अपनी चमड़ी काटकर सेठ को दे देनी थी। राजकुमार के स्वाभिमान पर चोट लगी। उसने अपनी व्यथा अपने मित्र नाई से बताई, कहा कि मुझे नौकरी छोड़नी है, लेकिन उसके बदले में एक बित्ता चमड़ी काटकर सेठ को देनी पड़ेगी। मित्र की बात सुनकर नाई बड़ा उदास हुआ और उसने कसम खाई कि वह सेठ से बदला लेगा। ये सोचकर वह सेठ के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वो उसे नौकर के रूप में रख ले। सेठ ने उसके अनुरोध को मान लिया। उसके सामने भी शर्त रखी गई और यह निश्चय हुआ कि नाई अगर नौकरी छोड़ता है तो उसकी एक बित्ता चमड़ी काट ली जाएगी और अगर सेठ उसे नौकरी से हटाता है तो सेठ की एक बित्ता चमड़ी काटी जाएगी। नाई जो भी काम करता सब में गड़बड़ी कर देता था और खूब खाता था। काम की गड़बड़ी और खूब भोजन खाने को देखकर एक दिन सेठ ने क्रोध के आवेश में नाई को नौकरी छोड़ देने के लिए कहा और अपनी शर्त के अनुसार उसे अपनी चमड़ी कटानी पड़ी। इस तरह नाई ने सेठ से अपने मित्र राजकुमार के अपमान का बदला ले लिया। राजकुमार और नाई उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले गए जहां बहुत सारे गीदड़ रहते थे। वह स्थान गीदड़ों का प्रदेश था। दोनों मित्रों ने गीदड़ों के राजा को खो के सामने सोया हुआ देखा। नाई ने झोले से उस्तरा निकाला और सोए हुए गीदड़ों के राजा के शरीर के पूरे बाल सफाचट कर दिए। दोनों उसी खो में छिप गए। खो के सामने उन्होंने एक गाड़ी खड़ी कर दी थी। नींद से जगने के बाद गीदड़ों के राजा ने देखा कि उसके सारे केश छील दिए गए हैं। वह बुरी तरह से डर गया। उसके मन में विचार आया कि यह काम किसी प्रेतात्मा का है। उसने खो के सामने एक बड़ी सी गाड़ी भी देख ली थी। वह वहां से गिरता पड़ता 9-2-11 हो गया। कुछ दूर भागने के बाद गीदड़ों के राजा की भेंट एक भालू से हुई। भालू ने उससे पूछा कि तुम इतना भयभीत होकर क्यों भागे जा रहे हो। गीदड़ों के राजा ने कहा कि मेरी खोह पर कुछ प्रेतात्माओं ने कब्जा जमा लिया है और उसी ने मेरे केशों को छील दिया है। भालू ने कहा, चलो मैं निश्चित रूप से इस सत्य का पता लगाता हूँ। वस्तुतः ये सही है क्या? गीदड़ों का राजा भालू के साथ लौटने के लिए तैयार हो गया। भालू ने गीदड़ों के राजा को आश्वस्त कर दिया कि मैं सही सही पता कर लेता हूँ। अगर सच में वहाँ प्रेतात्मा है तो उसे झाड़ फूंक कर अपने तंत्र मंत्र से भगा दूंगा। खोह के पास पहुँचने पर फल फूल का चढ़ावा चढ़ाने के लिए भालू गाड़ी पर कूदकर चढ़ गया। भालू जैसे ही गाड़ी पर चढ़ा कि उसी समय नाई ने कूदकर उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और उसकी पीठ पर सवार हो गया। इसी बीच राजकुमार ने चाकू से भालू के पूरे शरीर को गोदना शुरू कर दिया। घायल और लहूलुहान भालू क्रोध में गुर्राने तथा हुमड़ने लगा और दर्द से छटपटाने लगा, मगर वह नाई की पकड़ से नहीं छूट सका। गीदड़ों का राजा आंख फाड़कर यह सब देख रहा था।
वो ये सोचकर खूब प्रसन्न था कि भालू को प्रेतात्मा ने पकड़ लिया है। काफी छटपटाने और तड़पने के बाद अंततः भालू नाई की पकड़ से छूट गया और तेजी से भागा। गीदड़ों का राजा भी भालू के पीछे पीछे भागा। भागने के क्रम में गीदड़ों के राजा की भेंट एक बाघ से हुई। बाघ ने इस तरह भागने का कारण पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। बाघ को उसने झाड़ फूंक के लिए भी तैयार कर लिया। बाघ के साथ भी ठीक उसी तरह का व्यवहार हुआ जैसा भालू के साथ हुआ था। बाघ भी लहूलुहान और घायल होकर पूरी पीड़ा के साथ भाग गया। अंत में गीदड़ों के राजा ने स्वयं ही प्रयास करने का निर्णय लिया। वह गाड़ी पर चढ़ गया। उसके गाड़ी पर चढ़ते ही नाई ने कसकर उसे पकड़ा और बांसों के बीच फंसाकर उसके पूरे शरीर को चाकू से गोदना शुरू कर दिया। गीदड़ों का राजा मर गया। राजकुमार ने सेठ के सामने अपनी शर्त हारकर दंडस्वरूप जो चमड़ी काट कर दी थी, उस स्थान पर मरे हुए गीदड़ की चमड़ी को लगा दिया। दोनों मित्र गीदड़ों के प्रदेश से आगे निकल गए। कहावत मशहूर है कि पंछी में कौआ और आदमी में नौआ बहुत चालाक होता है। साथ ही गीदड़ की भी चालाकी और धूर्तता जग जाहिर है। बिहार के अनेक भाग में गीदड़ और नाई की धूर्तता की अनेक कथाएं लोक प्रचलित हैं। कुछ एक जनजातियां प्रेतात्माओं से भयाक्रांत रहती हैं। उससे निदान के लिए लोक देवताओं की स्थापना करके उससे मुक्ति के लिए झाड़ फूंक और पूजा पाठ करती रहती हैं। प्रेत आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए आज भी लोग चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं।